हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने हथेली में विवाह की रेखा को देखकर आप अपनी शादी के आयु का अंदाजा किस प्रकार लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हमारी हथेली को देखकर या फिर अपनी हथेली को देखकर आप अपनी शादी के उम्र का अंदाजा किस प्रकार लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि विवाह की रेखा हमारी हथेली में बुध पर्वत पर हृदय रेखा से ऊपर इस जगह पर होती है। दोस्तों, विवाह रेखा पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक जो है ऊपर आपको अभी देखने को मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके विवाह की रेखा के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कीजिए, फिर इस वीडियो में आकर विवाह होने के उम्र का पता लगाइए। तो दोस्तों, एक समरी में मैं ये बता दूं कि हमारी हथेली में विवाह की रेखा इस जगह पर 2 या 3 भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जो रेखा सबसे लंबी होती है या सबसे गहरी होती है वही हमारी विवाह की रेखा है, और इसके अलावा जो भी रेखाएं आपको देखने को मिलती है वो हमारी प्रेम की रेखा होती है, विवाह की रेखा नहीं। दोस्तों, हमारी हथेली में हृदय रेखा बुध पर्वत के एंड में आकर इस जगह पर समाप्त होती है और हमारी कनिष्ठिका यानी कि लिटिल फिंगर को इस जगह पर उसका थर्ड पोर खत्म होता है। सभी अंगुली में यही पोजीशन रहती है, जहां पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोर इस तरह से खत्म होते हैं। दोस्तों, ये कोण और हृदय रेखा के ये कोण जहां बुध पर्वत समाप्त होती है, इसी के बीच में कहीं भी विवाह की रेखा आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, ये जो गैप होता है हृदय रेखा और लिटिल फिंगर के एंड के बीच का, ये 50 इयर्स का माना जाता है। और विवाह की रेखा क्योंकि इसी के बीच में होती है, इसीलिए इन 50 साल के बीच में ही आपको अपने विवाह की आयु का अनुमान लगाना पड़ता है। तो इस गैप के बीचों बीच इस जगह पे आप 25 इयर्स का 25 इयर्स का एक मार्क कर लीजिए। अब मान लीजिए विवाह की रेखा इस गैप के ऊपर है तो आपकी शादी सबसे पहले तो 25 साल के बाद होगी। अगर नीचे है तो आपकी शादी 25 साल से पहले होगी। अब मान लीजिए विवाह की रेखा 25 साल से ऊपर में है, तो सबसे पहले तो आपको इस प्लेस को 10 भागों में डिवाइड करना है, 5-5 के गैप में। तो 25 साल से नीचे आप 5 गैप कर लीजिए, 5, 10, 15, 20 एंड दिस वन 25। अगर आपकी विवाह की रेखा इस बीच में है कहीं पे, तो 5 साल के गैप के अंदाज में आप अपने शादी का अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए ये है आपके 20 साल, आपकी हथेली में 20 साल, और ये है 25 साल। अगर ये दोनों के बीच में कहीं विवाह की रेखा निकलती है तो आपकी शादी जो है वो 22, 23, 24 साल के उम्र के आसपास हो सकती है। उसी तरीके से 25 से ऊपर आप 30, 35, 40, 45 और 50 का 5 गैप लगाइए। और अगर आपकी विवाह की रेखा मैं एक बार फिर बता दूं, जो रेखा सबसे तगड़ी होती है वही विवाह की रेखा होती है। अगर विवाह की रेखा इन सब में से किसी के बीच में हो तो आप उस हिसाब से अपनी शादी का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि ये सबसे प्रमाणित नियम नहीं है, लेकिन फिर भी 70 to 80% हथेली में ये नियम सही पाए जाते हैं। और बड़े से बड़े ज्योतिष, यहाँ तक कि पाश्चात्य विद्वान कीरो और बेनहम भी इसी नियम को फॉलो करते हुए शादी का उम्र बताते थे। दोस्तों, एक और रेखा है जो विवाह से बहुत ही गहरा संबंध रखती है, और वो है हमारी भाग्य रेखा में चंद्र पर्वत से निकलकर जब कोई रेखा टकराती है तो यह विवाह से बहुत गहरा संबंध रखती है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता के रखा है, तो आप मैरिज लाइन के वीडियो में इसके बारे में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस रेखा को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि जहां पे यह रेखा भाग्य रेखा से टकराती है, इस जगह पर यह विवाह से गहरा संबंध रखती है।
नॉर्मली आप देखेंगे कि जिस उम्र में यह भाग्य रेखा से टकराती है वहीं पे आपकी विवाह रेखा भी गहरा जो है वो साइन देती है। और अगर ऐसा नहीं है, ये रेखा मान लीजिए आपके हथेली में 25 साल में टकराती है और विवाह की रेखा आपके हथेली में 35 साल में शादी बताती है, तो आपको इस रेखा को महत्व देना चाहिए, ना कि विवाह की रेखा को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे के वीडियो में मैं कुछ और नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।